जहां रंगों वाले जानवर रहते थे। इस वादी का सबसे प्यारा और मासूम बच्चा जानवर ब्लूई था, जो एक छोटा सा नीला खरगोश था। ब्लूई हर सुबह फूलों को मुस्कुराहट देता, तितलियों को सलाम करता और दोस्तों की छोटी छोटी मदद करके खुश होता था। मगर एक दिन रेनबो वैली पर अजीब सा साया छा गया। आसमान की रोशनी मध्यम होने लगी और फूलों के रंग हल्के पड़ने लगे। सब जानवर घबरा गए, क्योंकि इस वादी का जादू खुशी के रंग से चलता था और अगर वो रंग कम हो जाते तो पूरी वादी अंधेरों में डूब जाती। ब्लूई ने देखा कि सब दोस्तों की मुस्कुराहटें गुम हो रही हैं। बच्चे जानवर डर कर अपनी माँओं के पीछे छुप रहे हैं और दरख्त भी हवा में आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगे हैं। तब ब्लूई ने फैसला किया कि वो खुद जाकर पता लगाएगा कि खुशी के रंग क्यों कम हो रहे हैं। दोस्तों ने उसे रोका और कहा कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर ना जाए, मगर ब्लूई ने हिम्मत से कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारी वादी को दोबारा कौन रोशन करेगा। ये कहकर वो अपना सफ़ेद सा छोटा बैग पहनकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, मगर ब्लूई के दिल में हिम्मत और मोहब्बत थी। पहले उसे गुलूमी जंगल से गुजरना पड़ा, जहां जमीन पर हल्की सी धुंध छाई रहती थी और दरख्त लंबे लंबे साए डालते थे। वहां उसकी मुलाकात टफ़ो नाम की एक घबराई हुई छोटी गलहरी से हुई, जो रास्ता भटक गई थी। ब्लूई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत दोस्त, मैं हूं ना। दोनों मिलकर जंगल से बाहर निकले और फिर मालूम हुआ कि टफ़ो अपनी माँ से बिछड़ गया था। ब्लूई ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी माँ को ढूंढ निकाला और उसने शुक्रगुजार नज़रों से ब्लूई को गले लगा लिया। इसी लम्हे जंगल में एक चमकीला फूल खिल उठा। वादी का एक रंग वापस आ गया, क्योंकि ब्लूई ने किसी की मदद की थी। ब्लूई आगे बढ़ा और क्रिस्टल हिल पहुंचा, जहां तेज हवा चल रही थी। वहां एक छोटी उदास चिड़िया पत्थर के पीछे बैठी थी। उसका पर जख्मी था और वो उड़ नहीं सकती थी। ब्लूई ने पत्ते से छोटा सा पट्टी बनाया, उस पर पानी छिड़का और चिड़िया की मरहम पट्टी की। चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, तुमने मेरा दर्द कम कर दिया, शुक्रिया दोस्त। ब्लूई आखिरी सफर पर निकला और पहुंचा लास्ट क्यू नाम की गार में, जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर उम्मीद के रंग के ऊपर गिर गया था। रंग अभी जिंदा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा था। ब्लूई ने पूरी हिम्मत से पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर वो बहुत छोटा था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त अचानक वो सब जानवर जिनकी ब्लूई ने मदद की थी, टिफू, छोटी चिड़िया और जंगल के कई और दोस्त, वहां पहुंच गए। सब ने मिलकर पत्थर को उठाया। जैसे ही पत्थर हटा, उम्मीद का रंग एक रोशन तारे की तरह चमका और आसमान में फैल गया। पूरी रेनबो वैली दोबारा जगमगा उठी। फूलों में रंग भर गए, बच्चे हंसने लगे और हवा में मीठा सा गीत गूंजने लगा। सब ने ब्लूई को हीरो कहा, मगर ब्लूई मुस्कुरा कर बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। जब हम मिलकर काम करें तो अंधेरा हमेशा दूर हो जाता है। इस तरह रेनबो वैली ने एक बड़ा सबक सीखा कि छोटी सी मदद भी जादू कर सकती है, और जब दिल में मोहब्बत, हिम्मत और उम्मीद हो तो दुनिया हमेशा रोशन हो जाती है।